नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा करीब एक हफ्ते से लगातार शेयर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो इसमें तेजी बनी थी वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो चुकी है और शेयर जहां से चला था उसी के आसपास आ चुका है। बट अब यहां से एक बाउंस बैक लगना चाहिए मंडे के दिन और 5 से 6% तक का रिटर्न बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन बनाई गई हैं, नए रूल बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे पावर सेक्टर में। और साथ ही गाइस यहाँ पे Q1 की अर्निंग धमाकेदार रह सकती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइस सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था। यहाँ पे आप देखिएगा निफ्टी 50 में करीबन 100 पॉइंट्स की ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, सेंसेक्स में 250 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स। इसके अलावा आईटी में करीबन 260 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप के शेयर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे 400 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नई गाइडलाइन आ गई है जो कि यहाँ पे टैरिफ के ऊपर जो भी हम अपना पेमेंट करते हैं पर यूनिट चार्जेस, उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने 2 गाइडलाइन बना दी हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल डे और एक होता है पीक नाइट आवर्स। दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस डिसाइड कर दिए गए हैं। जिसमें नॉर्मल जो डे रहेगा उसमें करीब 20% ड्यूरिंग आप अपना कम दे सकते हो। और जब पीक नाइट रहेगा वहाँ पे 20% आपका इंक्रीज हो जाएगा चार्ज। तो जिससे क्या होगा कि बहुत एक राहत भरी बात है यहाँ पे कस्टमर के लिए और रिटेल के लिए भी। क्या है गाइस कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जो कि यूएस में विजिट कर रहे हैं और वहाँ से बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी डील जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस के ऊपर होते हुए देखी जा सकती हैं, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया के शेयर मार्केट में पड़ता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे टेस्ला कंपनी हो गई, साथ ही यहाँ पे आपका अमेजोन हो गया, ये इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ होने वाला है। ये एक न्यूज में रिफ्लेक्ट हुआ है। और पीएम मोदी जी का यहाँ पे यूएस में विजिट करना खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा होता है, जिसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स कॉरपोरेशन, इसके अलावा आपका यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर सप्लाई जो चैन होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडिया को हो रही है और उस पर ज़्यादा पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जा रहा है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 6.1 का, लो बनाया 5.85 का, क्लोजिंग दी 5.95 पे। करीबन 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.95 पे शेयर काम कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पे 5.5 से शेयर चलना शुरू किया था, उसके बाद आपका यहाँ पे 6.6 तक शेयर गया था और वहां से गिरावट देखने को मिल चुकी है और शेयर एक मिड पे आके खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें 6.7 की और फिर यहाँ पे 5.5, तो शेयर एक मिड पे खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर डाउन साइड आती है तो यहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड नहीं है और ऊपर की तरफ बड़े आराम से 6.5 रुपये तक भी शेयर जाता हुआ देखा जा सकता है, मतलब 10% तक के रिटर्न आ सकते हैं। साथ ही गाइस गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है सारे सारे पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है एक बहुत बड़ी स्कीम और बनाई जा रही है न्यू गाइडलाइन। इस गाइडलाइन में मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों के दोनों ज्वाइंटली यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं एक नई आर&डी। और उस नई आर&डी में ऐसे कंपोनेंट डेवलप किए जाएंगे जो कि हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जिससे हम अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, वो भी वर्ल्ड वाइज।
जिससे क्या होगा कि जितने भी अपने हम पावर से रिलेटेड कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, और इस सब का फायदा अपने इंडिया के ग्रोथ में और कंपनी के ग्रोथ में दिखने वाला है। गाइज क्या है कि कंपनी का बेसिकली कारोबार हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर है, और हाइड्रो के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ समय पहले पॉलिसी बनाई थी। अब यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ में MOU साइन कर लिया गया है। जिससे क्या है, क्योंकि गाइज यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, और गवर्नमेंट लगातार रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर तेजी से काम करती हुई देखी जा रही है। बात की जाए BSE इंडिया कारोबार का, अंदाज के यहाँ पे 31% की डिलीवरी उठाई गई है। इस बार यहाँ कंपनी की जो सेल बैठी थी, करीबन 1400 करोड़ की सेल बैठी थी, जो कि यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर डाउन है 1.87, बट क्वार्टरली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी तक इस शेयर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, तो जिसकी वजह से और भी बहुत सारे शेयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक की, तो पब्लिक अपना पैसा इस शेयर से धीरे धीरे करके अब निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 52% तक का स्टेक था एक साल पहले पब्लिक के हाथों, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास में, जिसको धीरे धीरे कम करते करते यहाँ पे 48.78% कर दिया है। क्योंकि गाइस रिटेल इन्वेस्टर इतना ज़्यादा लंबा इन्वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर रिटर्न ना मिले, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे सुजलॉन की, ऊर्जा ग्लोबल की, रिलायंस पावर की, तो इनका रिएक्शन इस समय भले काफ़ी बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर खासकर ऐसे शेयरों की तरफ ज़्यादा भागती हुई देखी जा रही है। और जस्ट इसके उल्टी साइड यहाँ पे FII की तरफ से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। यही होता है गाइस, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं किसी शेयर को पहले इतना तोड़ देते हैं कि वहां से रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं, और फिर वही बड़े इन्वेस्टर उसमें जबरदस्त तरीके से पैसा लगा के फिर वहां पे उसको उठाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, फिर हाई लेवल पे खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2022 में 1.2% तक का स्टेक था FII के पास में, जो कि इस समय 5% हो चुका है। DIS ने अपना मामूली सा स्टेक कम किया है, मतलब कि 23.12% स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब 22.26% रह गया है। बट यहाँ पे जो DIS हैं, DIS अपने जो घरेलू, जैसे कि बैंक्स हो गए या फिर जैसे LIC या बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रखी है। यहाँ पे ICICI बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3.5% के आसपास, LIC के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, LIC के पास में है, तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। बात की जाए यहाँ पे FII के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FII ने करीबन अपनी, जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे FII के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे हुआ 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी, उसमें यहाँ पे ये FII ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। जो इस बार की जो अर्निंग आई है, एक बार यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल है जो 1380 करोड़ की सेल आई है, जो कि पिछली बार 1406 करोड़ की थी, मामूली डाउन है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे Q3 से, तो उससे काफ़ी बेटर है। टोटल इनकम है जो 1385, और पिछले क्वार्टर में 1206 करोड़ थी। अब यहाँ पे सीधा यहाँ पे हम बात करें, इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया 136 करोड़, जो कि पिछली बार 135 करोड़ था, और टैक्स पे किया है 17 करोड़, जो कि पिछली बार टैक्स वापस आया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पे 43 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ का लॉस था, उससे काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है। बट गाइस अब यहाँ पे जो Q1 की अर्निंग आएगी वो काफ़ी बेहतर आने वाली है।